शिमला में हिमाचल कैबिनेट की हुई बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में मानसून सत्र की तारीख हुई तय। 27 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा सत्र। पहली बार मानसून सत्र में होगी 10 बैठकें। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 116 पद जल शक्ति विभाग वर्क इंस्पेक्टर में स्वीकृति। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में 12 पद स्वीकृति। पर्यटन विभाग में 12 पद वर्क इंस्पेक्टर को स्वीकृति। नया पुलिस पोस्ट ज्वालामुखी में खोलने की मंजूरी। जल शक्ति का डिवीजन खोलने को मिली मंजूरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं शिमला से। ब्यूरो प्रदीप ठाकुर, कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर कई अहम निर्णय लिए गए, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है और लगभग 12:30 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी और शाम तक ये बैठक चलती रही और लगभग 53 एजेंडा आइटम थे जिन पर चर्चा की गई है। एक तो जो बड़ा फैसला कैबिनेट जो हिमाचल कैबिनेट ने लिया है मानसून सत्र को लेकर, और इस बार ये 10 दिन का सत्र होगा। 10 महत्वपूर्ण बैठकें इसमें होनी है। 27 अगस्त से शुरू होगा सत्र और 10 सितंबर तक चलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ा फैसला इसमें किया गया है। बाकायदा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से कैबिनेट के समक्ष प्रेजेंटेशन दी गई हिमाचल में इस वक्त शिक्षा की क्या स्थिति है, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो शैक्षणिक सत्र होगा उसके समापन पर ही ट्रांसफर्स की जाएंगी शिक्षकों की, और गैर शिक्षक जो कर्मचारी हैं होते हैं शिक्षा विभाग में। इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला इसमें और भी लिया गया है कि जो स्कूल प्रिंसिपल हैं और हेड मास्टर्स हैं वो भी अब एक विषय छात्रों को पढ़ाएंगे ताकि जो टीचर्स की कमियां हैं उसको भी इसके साथ साथ पूरा किया जा सके। और इसके साथ साथ जो जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल है, यानी एक भी छात्र जिन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, और ये संख्या लगभग 99 बनती है पूरे प्रदेश में, इन स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है आज। तो ये स्कूल अब बंद हो जाएंगे। और जो 5 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल हैं, 2 किलोमीटर के नजदीक के स्कूल हैं, उनको मर्ज किया जाएगा, उसका भी डाटा तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ जो बैच वाइज आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां अभी की जानी है, उन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर अभी एक भी टीचर नहीं है, यानी ये सिंगल टीचर है या वहां पर एक भी टीचर नहीं पढ़ाता है, तो वहां पर उनको भेजा जाएगा। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर अब मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य किया गया है। तो काफी फैसले इसमें हुए हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ शराब के ठेकों को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने नीलामी के जरिए ये ठेके बेचे थे राजस्व बढ़ाने के लिए, लेकिन कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं कि बोतलों पर ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं। उसकी शिकायत अगर मिलती है तो उसमें 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। ये भी आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। और सेब सीजन शुरू हो चुका है, तो इसका जो समर्थन मूल्य मंडी मध्यस्थता योजना के तहत रहता है, हिमफेड HPMC उसको खरीदता है, वो इस बार 12 रुपए रहेगा समर्थन मूल्य, वो तय किया गया है। और जो ऐसी तरह के जो नींबू वर्गीय फल हैं उनके रेट्स भी 12 रुपए तय किए गए हैं मंडी मध्यस्थता योजना के तहत, समर्थन मूल्य जो एक तरह से दिया जाता है। कई विभागों में पद सृजित किए गए हैं, चाहे जल शक्ति विभाग की बात करें उसमें वर्क इंस्पेक्टर के पद जो है वो सृजित किए गए हैं, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी है, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां पर पद सृजित किए गए हैं, तो उनकी भी भर्ती यहाँ पर की जानी है। तो काफी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक रहेगी। हालांकि कुछ विषयों को लेकर कैबिनेट सब कमेटियों का गठन भी किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में वो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है कि जो बिजली बोर्ड है, जल शक्ति विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, वहां पर ठेकेदारों की पेमेंट्स को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं और कोर्ट में भी कोई मामले चल रहे हैं, तो वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं उसको लेकर ये कमेटी बनाई गई है। और ये देखेगी कि क्या जो है ऑन द टेबल बैठकर मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है या फिर उसमें कोर्ट में ही जाना है, कोर्ट में किस तरह से बात करनी है, ये सारे विषय ये कैबिनेट सब कमेटी देखेगी। जी प्रदीप ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों पे जो है वो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, इसमें कोई लगभग 53 इश्यूज जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट को के आए हैं, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई और फैसला लिया गया है। सबसे प्रमुख जो फैसले हैं वो
क्योंकि आजकल बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा इशू है और सरकार ने पिछले 1.5 सालों में लगभग 28,000 पोस्टें जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की है। इसको और आगे बढ़ाते हुए आज कैबिनेट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्टें जो है क्रिएट की है, जिसमें से कि 116 पोस्टें जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो है वर्क इंस्पेक्टर की जो है कैबिनेट ने सैंक्शन की है। 10 पोस्टें जो है तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में जो है सैंक्शन की है। 12 पोस्टें इसी तरह से हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में, क्योंकि इनकी बहुत मांग थी कि इनके पास बहुत कम कर्मचारी थे, इसकी फंक्शनिंग के लिए जो है पोस्टों की ज़रूरत थी, तो 12 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की सैंक्शन की गई है। क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी जो है बहुत लंबे अरसे से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और यहाँ भी मांग थी कि होटल्स की चेकिंग करने के लिए और अलग अलग चीज़ों की नज़र रखने के लिए, तो 12 पोस्टें जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, जिसमें कुछ वर्क इंस्पेक्टर्स की टूरिज़्म इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, वो 12 पोस्टें टूरिज़्म डिपार्टमेंट में सैंक्शन की है। 5 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कैबिनेट ने सैंक्शन की है, क्योंकि पिछले साल हमारी सरकार ने 5 जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश में नूरपुर में है, देरा में है, पालमपुर है, पोंटा है और ओरू है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है वो खोले थे। और वहाँ मांग थी कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहाँ पे उस लेवल के जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर चाहिए, तो 5 पोस्टें जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की खोली गई हैं। इसी तरह से 10 पोस्टें जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो है ट्रेजरी ऑफिसर की जो है वो 10 पोस्टें जो है सैंक्शन की गई हैं और 25 पोस्टें जो है वर्क इंस्पेक्टर की हिमाचल प्रदेश जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि देरा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पिछली कैबिनेट में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है देरा में खोलने की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और आज कैबिनेट ने उस के लिए जो है पोस्टें सैंक्शन की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देरा के लिए पोस्टें सैंक्शन की है। कोई 39 पोस्टें हैं, जिसमें से कि जो है नए फिर कुछ पुलिस स्टेशंस खोले हैं, जिसमें से अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस पोस्ट देरा से डाडा सिबा एंड पुलिस पोस्ट मजीन, इन दोनों को जो है पुलिस स्टेशन जो है वो बनाया गया है। और एक नया पुलिस पोस्ट जो है वो ज्वालामुखी में, क्योंकि ज्वालामुखी एक हमारा टूरिस्ट स्टेशन है और वहाँ पे जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम थी और मंदिर से संबंधित बहुत दिक्कतें आती थी, इसलिए पुलिस पोस्ट ज्वालामुखी शहर में भी खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और एक और पुलिस पोस्ट एट मुइन अंडर पुलिस स्टेशन देरा जो है इसको भी खोलने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और पुलिस स्टेशन राकड़ जो है उसको एसटीपी ज्वालामुखी से सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर देरा में किया गया है।